जय भीम साथियों। आज मैं आपको बौद्ध भगवान की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी कहानी होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो एक मगध नाम का राज्य था, उसमें एक गांव था। उस गांव में एक उंगलीमान नाम का डाकू रहता था। उस गांव में इतनी दहशत थी कि वह उंगली मानक जो उंगली नामक डाकू था, वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर पहन लेता। इसलिए उस डाकू का नाम उंगलीमान डाकू पड़ा। उस उंगलीमान डाकू ने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था और वह 999 लोगों को मार चुका था। इससे पूरे गांव में दहशत थी और कोई गांव से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में उंगली नाम का डर छाया हुआ था। और उस गांव के राजा भी बहुत परेशान थे। राजा ने बहुत से सिपाही उस डाकू को पकड़ने के लिए भेजे, लेकिन उसको पकड़ के कोई नहीं ला पाया। जो भी जाता वो डाकू था, उसको मार देता था। तो जब एक बार घटना हुई और वहाँ पर उस गांव में भगवान बुद्ध आए। अपने शिष्य के साथ भगवान बुद्ध आए वहाँ, और उस गांव में देखा कि बहुत ही सन्नाटा है। तो उस गांव के लोगों ने भगवान बुद्ध से कहा कि अरे, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो सीधे जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने कहा तुम आगे मत जाइए। आगे एक बहुत ही खतरनाक दानव रहता, मान लो तुम दानव रहता है, वो डाकू है। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर पहन लेता है। भगवान बुद्ध ने कहा, वैसे तो मैं इस रास्ते से नहीं जाता, लेकिन अब मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि उस उंगलीमान को मेरी ज़रूरत है। और भगवान उसी रास्ते पर चल दिए जिधर वो डाकू रहता था। तो जब डाकू ने भगवान बुद्ध को देखा और देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो सोच रहा था, ये कौन मानव है, बिना फिक्र के, बिना बड़ी तेज से मेरी तरफ आ रहा है, इसको डर नहीं अपने मरने का। सीधे जा रहे थे भगवान बुद्ध, उसने तेजी से आवाज लगाई, ए सन्यासी, किधर जा रहा है, रुक। सीधे चलते जा रहे थे, लेकिन बुद्ध नहीं रुके। उसने फिर से तेजी से चिल्लाकर कहा, ए सन्यासी, रुक, किधर जाता है? लेकिन भगवान बुद्ध नहीं रुके। फिर वो तेजी से गया भगवान बुद्ध के पास और बोला, हे रुक, तुझे डर नहीं लगता मुझसे? उन्होंने क्या करेगा तू? मुझको मार देगा, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? मारना, देखते हैं कौन किसको मारता है। तू भी सन्यासी, मैं भी सन्यासी। भगवान बुद्ध ने कहा उससे। उसने सोचा कि अरे, इसको तो मेरा बिल्कुल भी खौफ नहीं है। उस उंगलीमान ने कहा, आज तो मेरा 1000वां लोगों को मारने का प्रण है, वो पूरा होने वाला है, और वो प्रण मैं तुझे पूरा मार कर करूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, तू मुझे मार देना, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बोला, बोलो क्या है तुम्हारी शर्त? उसने कहा कि पहले उस पेड़ से एक टहनी को काट कर लेकर आ। तो उस पर उंगलीमान पर एक लाड़ी सी थी, उससे वह पेड़ की टहनी को काट के लाया और बोला, बोल अब क्या करना है? फिर बुद्ध ने कहा उससे, अब इस टहनी को वहीं लगाया जहाँ से काट कर लाया है। तो बोला वो, अरे क्या पागल है, भला कैसे टूटी हुई टहनी को लगाया जा सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू इतने लोगों को मार दिया है, तूने मार चुका है, क्या उसको उनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकता है? और इतना सुनकर वो भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा, और अपने गले से उसने वह उंगलियों की माला उतारी और भगवान की चरणों में डाल दी। भगवान बुद्ध सीधे चलने लगे। उनको पता था कि ये मेरे पीछे आएगा, और वह भगवान बुद्ध के पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि कहते कहते उनके पीछे चल दिया और बोला, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। और वो भगवान बुद्ध के शरण में आ गया। उसने सब कुछ त्याग दिया, ऐसी उस बुक में लिखा है, मैंने पढ़ा है।
और ये काफ़ी उनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट करके बताएं। जब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।